हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजी एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करें दोस्तों संधि की। संधि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण का दोस्तों हमारे पास। आज हम बात करें दोस्तों संधि की, क्योंकि संधि से हर प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम संधि का गहनता से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों, आज हमारा जो मुख्य बिंदु रहेगा वह रहेगा दोस्तों हमारे पास संधि का। संधि जो है वो किस शब्द से बना है, तो दोस्तों हम यूँ कह सकते हैं कि संधि है वह है सम उपसर्ग प्लस धी मूल शब्द से मिलकर बना है दोस्तों। संधि सम प्लस धी शब्द से मिलकर बना है दोस्तों। अब इसकी बात करें, हम शाब्दिक अर्थ की बात करें कि इसका अर्थ क्या रहेगा, तो दोस्तों हम यूँ कह सकते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ वह रहेगा अपने पास दोस्तों मेल मिलाप करना या मेल, या दोस्तों हम यूँ कह सकते हैं जोड़ना, या किसी को मेल या जोड़ना संधि है दोस्तों। ठीक है, संधि सम प्लस धी शब्द से मिलकर बना है दोस्तों, जिसका अर्थ अपने पास मेल मिलाप जोड़ना समझौता, यानी संधि का अपने पास मूल अर्थ है दोस्तों वह है जोड़ना। यू और हम बात करें अब इसके विलोम शब्द की, विलोम क्या है इसका, हम कहें संधि का विलोम क्या रहेगा अपने पास दोस्तों। तो संधि का विलोम मुख्य रूप से तो रहेगा अपने पास विग्रह, क्योंकि हम सामान्यतः संधि विच्छेद बोलते हैं, तो हमको लगता है कि संधि का विलोम मुख्यतः विच्छेद ही होगा, लेकिन संधि का विलोम विग्रह होता है दोस्तों। यदि हम प्रश्न में हमारे पूछ लिया जाए वे तो विग्रह नहीं दे के वो विच्छेद दे देवे विच्छेद, तो दोस्तों विच्छेद माना जाएगा। यदि ऑप्शन में दोनों दे दे दोस्तों, तो इसमें पहला नंबर हमको विग्रह को देना है और दूसरा देना हमको विच्छेद को, बल्कि दोनों शब्द कभी नहीं देगा ऑप्शन के अंदर। अब बाय द वे दे दे तो हमारे पास विग्रह शब्द पहले नंबर पे माना जाएगा और विच्छेद दूसरे नंबर पे माना जाएगा। अब दोस्तों हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि संधि की परिभाषा क्या रहेगी, इसको परिभाषा में जोड़ते हैं। तो हम यूँ कहें कि दो वर्णों के योग से दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव ही दोस्तों क्या होगा अपने पास संधि होगा। हम बात करें संधि की, तो संधि दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव ही अपने पास संधि होगा। ठीक है दोस्तों, अगली बात, यदि दो वर्ण अपने पास, यदि कोई दो वर्ण है, दो वर्ण यदि दो वर्ण आपस में जोड़ते हैं, अपन आपस में जोड़ते हैं दोस्तों, आपस में जोड़ते हैं, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, तो वह संधि नहीं होगा दोस्तों, संधि नहीं होगा। तो उसमें दोस्तों क्या होगा, उसमें संयोग होगा दोस्तों, संयोग होगा।
उसमें संधि न होकर क्या होगा दोस्तों, संयोग होगा। तो हम यूँ कहें तो हम कह सकते हैं कि दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं। क्या दोस्तों, दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। कोई दो वर्ण हैं वे आपस में जुड़ते हैं। यदि इसमें दोनों जोड़ने के बाद इसमें बदलाव हो तो ये दोस्तों संधि होगी। यदि इसमें बदलाव नहीं हो तो दो संधि न होकर संयोग होगा, क्योंकि दोस्तों संयोग आपस में क्या होगा, संयोग का अर्थ होता है जोड़ना। जैसे कि हम कहें कुछ भी शब्द, जैसे अपन बोल सकते हैं, जैसे अपना पान वाला, अपने पास शब्द आता पान वाला, तो हम इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो पान योग वाला। तो दोस्तों इसके दो वर्णों से मिलकर तो बन रहा है, लेकिन इसके जो शब्द बन रहा है अपने से, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो दोस्तों यह संधि न होकर क्या होगा, अपने पास संयोग होगा दोस्तों। संधि नहीं होकर संयोग होगा दोस्तों अपने पास, ठीक है। हम यूँ कहें कि दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं, यदि उसमें बदलाव हो तो संधि और बदलाव नहीं हो तो वह संयोग होगा दोस्तों, ठीक दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसके प्रकार की। संधि के प्रकार की बात करें दोस्तों, संधि के प्रकार कितने होंगे अपने पास। संधि के प्रकार कितने बात करेंगे दोस्तों, संधि के प्रकार की अपने पास कितने प्रकार संधि की वो देखेंगे दोस्तों अपन। हमारे पास संधि के 3 प्रकार माने जाएंगे दोस्तों। सबसे पहला अपना रहेगा वह रहेगा सवर संधि दोस्तों। कौन सा रहेगा दोस्तों, सवर संधि। दूसरा रहेगा अपने पास दोस्तों वह रहेगा व्यंजन संधि। और तीसरा रहेगा दोस्तों अपने पास विसर्ग संधि। संधि के प्रकार की बात कर रहे हैं। संधि के प्रकार 3 होंगे, सवर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम दोस्तों हमारा बिंदु रहेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे सवर संधि की दोस्तों। किसकी बात करेंगे दोस्तों, सवर संधि की अपन बात करें दोस्तों। हमारा पहला बिंदु रहेगा वह रहेगा सवर संधि। क्या रहेगा दोस्तों अपने पास, सवर संधि। क्योंकि हमने देख लिया संधि सम प्लस दी से बना है, जिसका अर्थ होता है मेल मिलाप, जोड़ना, समझौता करना। और इसका विग्रह होगा अपने पास विग्रह या विच्छेद, इसका विलोम होगा विग्रह या विच्छेद। संधि क्या है तो हम कह सकते हैं किसी भी दो वर्णों के योग से जो बदलाव होगा वह संधि होगा। यदि इसमें बदलाव संभव हो तो ये संधि होगा, यदि इसमें बदलाव नहीं हो तो ये संयोग होगा दोस्तों। हम इसके प्रकार की बात करें तो सवर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसके 3 प्रकार हैं। तो हमारा पहला बिंदु रहेगा वह रहेगा अपने पास दोस्तों सवर संधि। अपने पास रहेगा दोस्तों सवर संधि। तो सवर संधि क्या, हम ये देखेंगे सबसे पहले। सवर संधि दोस्तों हम कह सकते हैं सवर प्लस सवर, क्या होगा, सवर प्लस सवर दोस्तों सवर संधि होगा। हम यूँ कहें 11 सवर प्लस 11 सवर, तो अपने पास क्या होगा दोस्तों, सवर संधि। क्या होगा अपने पास दोस्तों, सवर संधि। या हम यूँ कहें कि अपने पास कोई भी सवर पहले प्लस कोई भी सवर बाद में, तो ये क्या होगा अपने पास दोस्तों, ये होगा अपने पास सवर संधि। संधि रहेगा अपने पास दोस्तों। सवर संधि है, ये सवर प्लस सवरों के योग से बनता है। अब हम बात करें दोस्तों सवर संधि के प्रकार की, क्योंकि हमसे संधि की बात की है। संधि के प्रकार 3 हैं, तो कौन कौन से, वो सवर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने पहला बिंदु लिया सवर संधि, तो सवर संधि क्या होगा, तो अपने पास हमने बता दिया सवर प्लस सवर, सवर संधि होगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे सवर संधि के प्रकारों की दोस्तों। अब हमारे पास बिंदु रहेगा अपना वह रहेगा दोस्तों सवर संधि के प्रकार।
बना रहेगा वो दोस्तों प्रकार रहेगा सवर संधि के प्रकार। सवर संधि के प्रकार, इसमें मुख्यतः कितने प्रकार होंगे वो देखेंगे दोस्तों अपन। अपने पास सबसे पहला रहेगा, इसमें पर रहेगा दोस्तों दीर्घ संधि। कौन सा रहेगा दोस्तों? वह रहेगा अपने पास दीर्घ संधि। दूसरा रहेगा वह रहेगा अपने दोस्तों गुण संधि। गुण संधि रहेगा। और तीसरा रहेगा अपने पास दोस्तों वह रहेगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। और चौथा रहेगा अपने पास दोस्तों यण संधि। और पांचवा रहेगा अपने पास अयादि संधि। हम बात करिए सवर संधि की दोस्तों, तो सवर संधि के प्रकार की बात करिए तो अपने पास सवर संधि प्रकार आए अपने पास 5 है दोस्तों। हमने सबसे पहले देखा दीर्घ संधि, दीर्घ सवर संधि, गुण सवर संधि, वृद्धि सवर संधि, यण सवर संधि, अयादि सवर संधि। सवर संधि के कितने प्रकार हो गए दोस्तों? अपने पास 5 प्रकार हो। कौन कौन से हो गए? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। अब हम बात करेंगे इनके एक एक भाग पर। तो हमारे पास सबसे पहले रहेगा, हम बात करेंगे दीर्घ सवर संधि की दोस्तों। अपने पास हम बात करेंगे दोस्तों दीर्घ सवर संधि की। तो अपने पास पहला प्रकार है, अपने पास सवर संधि का पहला प्रकार है दोस्तों, वह है अपने पास दीर्घ सवर संधि। इसमें दोस्तों क्या होता है वो हम देखेंगे कि दीर्घ सवर संधि के बारे में यूँ कह सकते हैं कि दो समान सवर दीर्घ हो जाते हैं, यानी दो समान सवर मिलकर क्या हो जाते हैं दोस्तों? वो हो जाते हैं दीर्घ। दीर्घ हो जाते हैं दोस्तों। दो समान स्वर मिलकर दोस्तों क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यूँ कहें तो हम देख सकते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं यदि ए या यदि ए या आ का अपन योग कराएं ए या आ से, दोस्तों यह आ में बदलेगा। किस में होगा दोस्तों? ये आ में होगा दोस्तों। यदि ए या आ का योग ए या आ से कराएं तो आ होगा दोस्तों। यदि हम ई प्लस दीर्घ ई का छोटे ई प्लस बड़े ई के साथ योग कराएं तो दीर्घ ई होगा दोस्तों। ठीक है, यदि हम ऊ या दीर्घ ऊ का योग ऊ या ऊ के साथ कराएं दोस्तों, अपने पास दीर्घ ऊ होगा अपने पास। ये अपने पास ये दोस्तों कि ए या आ के साथ ए या आए तो आ में बदलेगा। यदि ई या दीर्घ ई के साथ लघु ई या दीर्घ ई आए तो दीर्घ ई होगा। यदि लघु ऊ या दीर्घ ऊ के साथ लघु ऊ या दीर्घ ऊ हो तो हमेशा वह दीर्घ ऊ होगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे इनके उदाहरणों की। इसके उदाहरण किस प्रकार से हैं दोस्तों वो हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले बात करें दोस्तों इसके उदाहरण की। हम बात करेंगे इसके उदाहरणों की।
किस प्रकार से इसको उदाहरण देखते हैं हम उसको। जैसे अपन कोई भी शब्द है, जैसे अपन लेते हैं भोजनालय, सबसे सरल शब्द लेते हैं हम दोस्तों। अपने पास शब्द है भोजनालय, तो हम इसको तोड़ेंगे दोस्तों। तो किस प्रकार तोड़ेंगे कि दोनों शब्दों का अर्थ भी निकलना चाहिए। तो हम जैसे तोड़ते हैं भोजन, आराम से आपको दिख रहा है, तो हम तोड़ सकते हैं भोजन प्लस आले, भोजन प्लस आले। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि ये न और ये आ, हम इस न को तोड़ते हैं तो न हलंत और ए आएगा और इसका आ आएगा दोस्तों। तो ए और आ मिलकर हमने देखा है दोस्तों ये आ होगा। तो अपने पास शब्द क्या था दोस्तों, अपने पास शब्द था दोस्तों वह था कि बोझ प्लस ये हलंत न प्लस ये आ और प्लस बचा हुआ लय। तो अपने पास क्या हो गया दोस्तों, न में आ जोड़ेंगे तो आ और लय। तो अपने पास क्या होगा दोस्तों, भोजनालय शब्द बन गया हमारा। अब हम बात करें दोस्तों, अब हम अगला शब्द जैसे कोई भी शब्द लेते हैं, जैसे महात्मा लेते हैं। अपने पास शब्द लेते हैं हम कोई महात्मा, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। तो दोस्तों हम तो इसको तोड़ेंगे तो किस प्रकार, तो देखिए जैसे हम तोड़ सकते हैं इसको महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा। अब देखें दोस्तों इसके अंदर तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये आ है और ये आ है। जैसे हम तोड़ते है हलंत प्लस आ और ये आ, तो आ प्लस आ मिलकर दोस्तों अपने पास क्या हो गया, आ हो गया। तो हमारे पास वापस शब्द क्या हो गया दोस्तों, तो मैं है में आ की मात्रा जोड़ेंगे आ और तमा, तो शब्द बन गया ना वापस से महात्मा। इस प्रकार से कोई भी हम अगला शब्द लेंगे दोस्तों, जैसे अपने पास कोई शब्द जैसे हम लेते हैं रजनीश, तो रजनी प्लस इस रजनीश। जब देखते हैं अगला शब्द की बात करें दोस्तों, जैसे हम अगला शब्द लेंगे दोस्तों कोई भी शब्द जैसे हम तोड़ लेते हैं मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र, महिष लेते हैं मही प्लस ईश। तो हम देखते हैं दोस्तों इसका संधि, इसको किस प्रकार, इसका संधि अर्थ होता है जोड़ना। तो हम इसको जोड़ते हैं, इसका संधि क्या होगा, तो हम इसको देखेंगे दोस्तों ई प्लस ई प्लस ई, तो है हलंत ई दीर्घ प्लस ई दीर्घ, तो क्या हो गया अपने पास दीर्घ ई। शब्द अपने पास में रहेगा दोस्तों मैं है के अंदर ई की मात्रा लगी ही ईश महिष, शब्द बनेंगे अपने पास। अगला शब्द लें अपन कोई भी दोस्तों, जैसे हम लेते हैं बूर्जा, भू प्लस ऊर्जा। तो देखते हैं दोस्तों इसमें ओ की मात्रा रहेगी तो भू, इसको बै हलंत प्लस दीर्घ ऊ अपना, और ये आगे वाला अपने पास दोस्तों रहेगा वह रहेगा दीर्घ ई ऊ। तो क्या हो गया अपने पास दीर्घ ऊ हो गया अपने पास दोस्तों। तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, हम इसको लिख सकते हैं बै के अंदर हम बात लगाएंगे ऊ की, तो अपने पास दीर्घ ऊ भू, ऊ भू प्लस ऊर्जा बूर्जा। क्या होगा दोस्तों अपने पास बूर्जा होगा दोस्तों। हम अब इसी प्रकार दोस्तों हम
अगले प्रकार की बात करें वह रहेगा दोस्तों अपने पास गुण संधि। दूसरा रहेगा अपने पास दोस्तों वह रहेगा गुण संधि। क्या रहेगा दोस्तों? वह रहेगा अपने पास गुण संधि। हम बात कर रहे थे गुण संधि की दोस्तों। तो गुण संधि है तो ये इसके अंदर दोस्तों क्या है बताता हूँ आपको। यदि ए या आ के बाद ई या ऊ या री आवे तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। जैसे हम देख जैसे यदि अपने पास ए या आ के साथ हम योग कराएं दोस्तों ई या दीर्घ ई का, तो ये दोस्तों ए में बदलेगा अपने पास। अब बात करें ए या आ की, हम इसका योग करें दोस्तों ऊ या दीर्घ ऊ, दोस्तों ये ओ में बदलेगा। हम बात करें ए या आ की, यदि हम इसके साथ री का योग करवावें तो दोस्तों यह अर में बदल जाएगा। अर में बदल जाएगा दोस्तों। किस में बदल जाएगा? अर में। यदि हम योग कहें यदि ए आ के साथ अगर हम ई का योग करवाएं तो ए में बदलेगा। यदि हम ए आ के साथ ऊ का योग कराएं तो ओ में बदलेगा। यदि हम ए आ के साथ री का यदि योग कराएं तो दोस्तों अर में बदलेगा। तो हमारे पास क्या हो गया दोस्तों? ए ओ अर हो गया। अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से इसको उदाहरण का है इसकी वो देखते हैं दोस्तों। तो हम कोई भी सजेशन लेते हैं देवेंद्र, सबसे प्रसिद्ध नाम दोस्तों इस उदाहरणों में देवेंद्र। हम इसका संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो किस प्रकार के वो देखते हैं। तो देवेंद्र, तो दोस्तों इसमें मूल शब्द रहेगा अपने पास वो रहेगा देव प्लस इंद्र। अब हम इसमें देखते हैं मात्रा। सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे दोस्तों कि पहचान क्या है, इसमें कौन सी संधि है। तो शब्द के देखेंगे इसमें मात्रा किसकी लगी है, तो अपने के पास लगी दोस्तों एक ही। तो हम देखते हैं संधि विच्छेद करने में हम देखते हैं कि वाक यही आता है क्या। तो अपने पास वह में देखें तो दोस्तों यह ए है और ये देखें तो ई है। तो हमने देखा है दोस्तों यदि ए या ई के साथ योग कराएं ई का या दीर्घ ई का तो अपने पास दोस्तों ए में बदलेगा और वो हो रहा है दोस्तों, वो भी रहा अपने पास। इस प्रकार से दोस्तों अपने पास मिल जाएगा देवेंद्र बन जाएगा दोस्तों। अब हम बात करें जैसे अगला शब्द कोई भी जैसे हम ले सकते हैं महा प्लस उत्सव। हम इसकी संधि करें दोस्तों तो आ प्लस ऊ ये दोस्तों किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। ओ में बदलेगा तो मैं हो मात्रा इस है के अंदर ओ की मात्रा आ जाएगी दोस्तों। तो मैं हो ऊ उसमें गया और बच गया अपने पास उत्सव है। तो अपने पास शब्द हो गया दोस्तों महोत्सव। जैसे अपना कोई अन्य जिस और ले में उदाहरण तो जैसे रमेश अपने पास रमेश। हम इसका संधि विच्छेद करें दोस्तों इसमें हम कह सकते हैं रम का अर्थ नहीं तो रमा, ये किसी का नाम है रमा प्लस ईस। तो दोस्तों देखें तो आ की मात्रा आ रही है इसमें दीर्घ ई, तो क्या होगा दोस्तों अपना होगा और ए। तो देखें तो इसमें र
मैं लन था तो र मैं, मात्रा एक ही में श, सूद क्या हो गया दोस्तों, रमेश। ठीक है दोस्तों, आज हमने बात की दोस्तों संधि की। हमने आज बात की दोस्तों संधि की। संधि का अर्थ है दोस्तों जोड़ना, और जोड़ने के बाद में आना चाहिए बदलाव दोस्तों। क्या आना चाहिए अपने पास, बदलाव। यदि बदलाव आवे तो संधि होगा, यदि बदलाव नहीं आए तो वह दोस्तों संयोग होगा। हमने बात की संधि के प्रकार की दोस्तों। संधि के प्रकार अपने पास तीन थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विशेषण संधि। हमने बात की दोस्तों स्वरों की। सबसे पहले बात की स्वर संधि की। तो स्वर संधि देखा तो स्वर प्लस स्वरों का योग स्वर संधि होगा दोस्तों। स्वर संधि की हमने प्रकार की बात की, तो स्वर संधि की प्रकार की बात की दोस्तों, वो हमने बात की स्वर संधि प्रकार की। तो हमने देखे उसमें 5 प्रकार थे दोस्तों। कौन कौन थे अपने पास, सबसे पहले दृग था, दृग स्वर संधि था। फिर अपने पास था गुण स्वर संधि था। फिर था अपने पास वर्दी स्वर संधि था दोस्तों। फिर हम देखें तो हमारे पास था यण स्वर संधि। फिर था अपने पास अयादि स्वर संधि दोस्तों था। आज हमने बात की सिर्फ और सिर्फ 2 संधि की बात की रही है। वो कौन कौन से थे, हमने बात की दोस्तों दृग स्वर संधि की बात की है, और दूसरी की है हमने दोस्तों की है गुण स्वर संधि की दोस्तों। और हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगली वीडियो के अंदर दोस्तों हम देखेंगे वर्दी यण और अयादि संधि का। और इन 5 स्वर संधि पढ़ने के बाद मैं आपको सिर्फ 5 लाइन लिखूंगा। 5 लाइन के अंदर पूरी की पूरी स्वर संधि होगी दोस्तों आपके पास। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।